हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो अब हम देखने जा रहे हैं, इससे पहले हमने रेफ्रिजरेशन के पेपर्स के क्वेश्चंस देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये एक थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर है। इसका पेपर जो है वो मैं आप लोग को शो कर देता हूँ। जस्ट वेट। ओके, सो दिस वन। ओके, तो ये एक आरजीपीवी का पेपर है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का। ये कौन से ईयर का है? 2022 का। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग इसमें जो क्वेश्चन बी है, 5 का बी, ठीक है, इसको सॉल्व करने को देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाकी सोल्यूशन भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ देखते हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर बी फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर ए इज गिवन है। ओके, तो इस केस में क्या है कि हमें स्लाइडर ए की वेलोसिटी दी हुई है, हमसे वी की वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इंस्टेंटेनियस मेथड को यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय आई बी, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाई आई ए। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करेंगे, फिर उसकी डिस्टेंसेस देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, और फिर उसके बाद वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे देखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली वेलोसिटी जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ड्रॉ हो रही होती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो वो लाइन, ठीक है, वो लाइन बेसिकली जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है दूसरी वाली लाइन से, ठीक है, वहां पे क्या होता है, उस लाइन के अबाउट बेसिकली क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। ठीक है, ऐसे ये वाला स्लाइडर है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों स्ट्राइक हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, आई। जस्ट वेट, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आई। अब हमें क्या चाहिए, आई ए और आई बी चाहिए। ठीक है, अब आई ए और आई बी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले जो नीचे वाला ट्रायंगल है हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 450 का जो ट्रायंगल है इसको हम लोग पहले अलग से इसको ड्रॉ करते हैं, और पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो दूसरे ट्रायंगल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं लाइन कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी लाइन 450 की हो जाएगी, और ये एक लाइन 20 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी, और ये वाली एक लाइन हमारी हो जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो अब हमें ये वाली लेंथ पता चल गई, कितनी दी हुई है हमें, 450। ठीक है, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है कितनी है, 450। ये लेंथ हमें पता है 450 है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है ए है, ये पॉइंट हमें पता है बी है। ठीक है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं पी। ठीक है, और ये लेंथ भी हमें पता है कितनी है, 200 है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या पता है, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है, 20 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, और ये 20 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये 30, ये 20, 50 और ये 130, टोटल 180। ठीक है, अब ये 130 है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बीटा। कैसे निकालेंगे, बाय द यूज ऑफ साइन रूल। कैसे निकालेंगे, 200 डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय साइन 130। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके साइन बीटा निकालेंगे। तो बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, बीटा आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब बीटा पता चल गया हमें 20 डिग्री। ठीक है, बीटा 20 है, ये 130 है, टोटल सम कितना हो जाएगा, 180। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, ये 20 है, ये 30 है, 150 और 30 180। ठीक है, अब हमें ये एंगल पता चल गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये एंगल हमें पता चल गया कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल हमें पता चल गया कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, ये 60 है, ये 70 है, ये 450। अब हम दोबारा साइन रूल को यूज़ करेंगे। साइन रूल क्या हो जाएगा, आई ए डिवाइड बाय साइन ऑफ 70 इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय साइन ऑफ, अब देखिए ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 50। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आई ए को कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्व करिए और बताइए आई ए कितना आएगा। ठीक है, हम आई ए सॉल्व करके देखते हैं। आई ए हो जाएगा हमारा साइन 60 डिवाइड बाय
ठीक है। तो आइए हमारा आ जाएगा 552, ठीक है, 552 में, ठीक है। अब हम आई बी निकाल लेंगे, आई बी कितना हो जाएगा, आई बी डिवाइड बाय, अब आई बी में जब हम लेंगे तो हम कौन सा साइड लेंगे, 760, तो हो जाएगा आई बी साइन 60, ठीक है, इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय साइन 50, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप आई बी बता लीजिए, आई बी कितना आ जाएगा, आई बी एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। आई बी आ जाएगा हमारा 508, ठीक है, ठीक है। और हमें आई ए और आई बी दोनों पता चल गए, हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा वी बी कितना आ जाएगा, वी बी हो जाएगा 3 इंटू आई बी कितना है 508 और आई ए कितना है, आई ए है हमारा 552, ठीक है, 552, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 इंटू डिवाइड बाई 552, ठीक है, ये आ जाएगा 2.76 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री ज़्यादा थी, ठीक है, होपफुली आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही और आंसर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, जून 2022 टोम थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, मैकेनिकल आरजीपी, ठीक है। थैंक यू।